इतना घास बोया रहता है सबने चारों तरफ, और मम्मी ने इसी वाले खेत में बोया रहता है। चलो, तो मम्मी ने वहाँ सामने वाले खेत में घास बोया रहता है। तुम्हें ये दे रखी है, इसको उखाड़ो। वही जा रखी होगी, मुझे इतना कंफर्म है। वो दिख तो रही है यहाँ पर से, रुक जहाँ बहती गंगा में हाथ धो रहे हो। कैरी बना देंगे ना, फिर हम गोबर भुरभुरा निकाल देंगे। ये गाय वगैरह आ जाते हैं चारों तरफ से, इस वजह से नहीं लगाते। लौकी कद्दू का तो नहीं होता, तोरी का होता है। तोरी कुटा लगाने से बोलता कड़वी हो जाता है। अभी अपनी सासू माँ को ऐसी बोलती थी, तुम भी खेत के किनारे ऐसे पेड़ लगा लो घास के, थोड़ा सा सपोर्ट हो जाएगा, दिखने में सही रहता है। घर जाके आफत आ जाती है, कीड़े रहते हैं उसमें। तो फिर सबसे पहले हो गई है एक नए ब्लॉग की शुरुआत। आप सभी को मेरा प्रणाम और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे नए ब्लॉग में। उम्मीद है कि आप सब एकदम स्वस्थ और मस्त होंगे। हम लोग भी एकदम बढ़िया है। आजकल मौसम इतना अच्छा है कि गर्मी इतनी ज़्यादा नहीं है, तो ज़्यादा चिड़चिड़ापन भी नहीं हो रहा, वरना गर्मी से तो भयंकर खाली लड़ाई होती रहती है, चिड़चिड़ापन, गुस्सा। लेकिन एक दो दिन से बढ़िया है कि बच्चे भी आए हैं, दिमाग ख़राब भी कर रहे हैं, लेकिन मौसम अच्छा है तो इतना चिड़चिड़ापन हो नहीं रहा है। तो चलिए फिर सुबह सुबह नहाना धोना हो गया है। आजकल बच्चे भी आ रखे हैं, बुआ के भी हैं, चाची के भी हैं, उन सब के लिए खेल हो रखा है, पूनम दीदी के भी हैं। तो उनको सबको साथ में ही खाना चाहिए। तो हम लोग सोच रहे हैं थोड़ा सा, मैंने चावल का आटा भिगा दिया है, तो मैं बोल रही कि चावल की रोटी बना देते हैं। तो कहाँ थी तब से बैठ सी का नाश्ता कर ले, 10 बज गए हैं। तो फिर आज नाश्ते में हम लोग बना रहे हैं, मैंने और मम्मी ने तो कर दिया है, और हम बना रहे हैं चावल की रोटी। तो कर फिर अन्नू भैया, क्या अन्नू भैया को बुला के ला, कौन सी खाएगी? उनको भैया को बुला के लाओ ना, उनको बुलाओ ना, अगर वो उठे हुए हैं तो बुलाओ, नाश्ता करने आओ बोलना। चावल की रोटी बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए थोड़ा सा देर लग रही है। उस बीच में कैमरा भी उठा लेती हूँ। तो यहाँ पर ये दोनों हमारे होशियार नाश्ता करने पे लगे हुए हैं। तो बाहर बढ़िया मौसम था, पापा लोग काम भी कर रहे थे, मम्मी लोग इस वजह से खेत में भी गए। तो फिर ये देखिए, ये इसलिए इतना हवा में उड़ रहा है ना, क्योंकि बाहर से हवा चल रही है, खिड़की खोल रखी है, तो ये हवा इस तरफ के लिए आ रहा है। तो बाहर बढ़िया हवा चल रही है, इस वजह से गैस भी बुझ रहे हैं, दब 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 कर रहे हैं। तो फिर आज दिन के खाने में हम लोगों ने बनाया है कड़ी, क्योंकि किसी की पसंद कड़ी है, कोई कड़ी नहीं खाता, वो दाल खाता है, और बाकी ये रायता बना रखा है। जैसे अभी पीक दिन का समय हो रहा है, अगर धूप रहती तो बाहर आने का बिल्कुल नहीं होता, लेकिन अभी देखिए बढ़िया हवा चल रही है चारों तरफ। और हम लोगों ने चारों तरफ घास बो रखा था, यहाँ किनारे पे सब जगह घास बो रखा था, लेकिन ये वाली जगह छोड़ रखी थी। ये इसलिए कि क्योंकि कुछ टाइम तक चरी होती रहे, और इसके अलावा यहाँ पे धान के लिए बीज बोएंगे। गढ़वाली में कहते हैं कि बिजवाड़ा बोने के लिए इसको यहाँ पे जगह छोड़ रखी है। तो इतनी जगह पे पूरे खेत के लिए ये देखो पूरा मम्मी लोगों ने खोद दिया है। वो चले गए हैं, शाम को खोदेंगे। बाकी इतनी जगह बीज के लिए है। बाकी तो अभी बीज बोने में, अभी तो खोद ही रहे हैं, होने में बहुत टाइम लगेगा। तब तक धीरे धीरे सब लोग घास काट रहे हैं, और धीरे धीरे ये हम लोग भी थोड़ा थोड़ा करके चरी काटने पे लगे हुए हैं। और बाकी चारों तरफ हरी घास काफ़ी है, और गाय कम लोगों की है, इक्का दुक्का हम लोगों की है। तो इस वजह से कोई भी आता है थोड़ा बहुत घास लेके आ जाता है। जैसे ये केले के पत्ते, खैर ये तो हमने ही निकाले हैं, बिल्कुल सामने से वहाँ पे देखिए, वहाँ पर एक पौधा है केले का, यहाँ पर से। लेकिन कई लोग भी लेके आ जाते हैं कुछ घास वगैरह। बाकी अभी तो सारे काम निपट गए हैं, थोड़ा टीवी वगैरह देखती हूँ। और इन बच्चों के लिए फ्रूट्स चाट बनाया था, ये तो बर्बाद करते हैं, खाने को बैठते हैं नहीं, तो मैंने कहा मैं ही खा लेती हूँ। तो ये देखिए बच्चा पार्टी हमारे लिए आइसक्रीम लेके आई है, ये चिप्स। मुझे ना मत कर। इन बच्चों की आवाज़ तो प्रॉपर आ ही रही थी दिन में, जब मैं सोने के लिए गई थी अंदर। मैं भी नहीं सोई, बच्चे भी नहीं सोए, कोई भी नहीं सोया शायद, क्योंकि बाहर प्रॉपर आवाज़ आ ही रही थी। क्योंकि बच्चों को आजकल दोस्ती मिल रखी है, तो वो कुछ नहीं देख रहे, वो सो भी नहीं रहे फिर अंदर। और बाहर शोर होने पे लगा हुआ था, अंदर बाहर कर रहे, मामी खोलो, कभी कुछ कभी कुछ, इस वजह से मैं भी नहीं सोई। तो वैसे सो के उठते हैं तो देर हो जाती है, लेकिन अभी ये धूप ही है, मतलब अभी 5 ही बज रहे हैं। तो मैं बाहर आ गई, मैंने कहा चलो मैं अपना काम करती हूँ, मम्मी लोग भी यहाँ है नहीं। जब भी मैं बाहर आती हूँ शाम के टाइम पे, मेरी सासू जी कभी नहीं दिखते मुझे यहाँ पे। कभी उनके दोस्त आ जाते हैं, कभी वो कहीं घास काटने, कभी किसी से मिलने। और अभी मैं सुन तो रही थी, बाहर से कोई आवाज़ लगा रहा था कि ये सीमा दीदी चल, मतलब वहाँ उधर घास लगा होगा कहीं। तो बहुत सारी जगह घास बोया रहता है, मुझे पता भी नहीं है। तो मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा काली को ये दे दूँ, उससे बना के रखनी पड़ती है यार, इसलिए मैं चाहती इससे बंद। ये किसने किया बंद? वरना मैं यहाँ पर से देती थी हमेशा, पर पापा ने शायद इसको बंद कर दिया यहाँ पर से, इसलिए रास्ता दूसरा हो गया। अब चलो चलो लो,
लो खाओगी, खाओगी? देना रहा होगा यार, क्या पता ऐसा हो कि नहीं देना था, मम्मी ने वहाँ पे रखा हुआ था। खाती होगी, खाते तो हैं, शायद नहीं खा रही है। अच्छा, इसीलिए नहीं दिया होगा। और मच्छर इतने ज़्यादा हैं यहाँ पे, धुआं भी लगा रखा था। थोड़ा मैं कुछ और डाल देती इसके ऊपर। फिर अन्नू अंशुलो का है, गेम खेल रहे। इस टाइम पे क्या गेम खेल रहे? बाहर पे खेलो। वो सुनाई दे रहा है तुम गेम खेल रहे हो। तो मैं बताती हूँ आप लोगों को, बुआ के बच्चे तो आज चले गए हैं, दादी बुआ लोग चले गए हैं। कि जो चाची हैं उनके भाई के बच्चे हैं, एक ये है और ये बड़ा वाला है, और ये हाँ बोल हाँ तो ये कोटद्वार से आए हैं, चाची के भाई के बच्चे हैं दोनों। तो छुट्टियों में हमेशा यहीं आते हैं, तो दोनों आ गए हैं आज। बोलो साइड हो जा, जा बोलो साइड हो जा, आजा तू आजा। वहां से कूदेगी तभी। बोलो बोलो हट जा, इधर आ, आजा आजा। चल उधर लेके चलती हूँ मैं तुझे, जहाँ नानी होगी। तो मम्मी ने वहाँ सामने वाले खेत में घास बोया रहता है, और अभी पानी नहीं आ रहा है, इसलिए मेरा काम होता है पानी डालने का। वॉक करने वाले आजकल मेरे साथ है नहीं, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि उधर ही जाती हूँ, थोड़ा इधर उधर यहीं कहीं घूम लेते हैं। तो मम्मी ने वहाँ घास बोया होगा, घास लेने जा रहे होंगे, हम लोग भी जाते हैं उस तरफ। चलो, बाकी यहाँ पे आम है, लीची है। कच्चे आम खाने का मन नहीं है, लेकिन लीची ख़त्म हो गई। एक ही दिन देखा बस, पेड़ भरा हुआ, दूसरे दिन गायब। तो उधर चल, बिल्कुल सीधा सीधा इसी रोड पे नहीं, इसी नहर पे नहीं पे वही जा रखी होगी, मुझे इतना कंफर्म है। वो दिख तो रही है यहाँ पर से, रुक जहाँ मैं जूम करके दिखाती हूँ। वो देखो दिख रही है ना सामने, मम्मी वहाँ पर बातें कर रही हैं किसी से। चल चल तो चल, आवाज मत दे, हम वहीं पे जाएंगे सीधा। ऐसी टाइम पास तो करना ही है ना, चल चल वहीं चल। यार कितना खुला है इस तरफ। यहाँ पे भी बीच में थोड़ा कंजेस्टेड है, पर यहाँ पे भी हमारे घर की तरह है, बिल्कुल सामने खेत है खाली, किसी ने घर नहीं बना रखा, इस वजह से इस जगह पे भी काफ़ी खाली लगता है। मतलब ज़्यादा दूर नहीं आए, हमारे घर बिल्कुल सामने ही है, पर फिर भी मतलब। वो देखिए वहाँ पर मम्मी और मम्मी की दोस्त दोनों घास काट रहे हैं। यहाँ भी घास बोया रहता है, अपने खेत में भी हमारा रहता ही है, पर वो हमने आजकल किसी को देने के लिए बोल रखा है। बाकी परमानेंट हमारा घास इसी खेत में होता है। यहाँ पर यहाँ अंदर पूजा हो रही है किसी की, तो मम्मी ने हम लोगों को बोला कि तुम दोनों जाओ, घूम के आ जाओ उधर से, इसलिए हम नहर जा रहे हैं। यहाँ से हम मेन रोड में पहुँचेंगे। शिविका, फिर रोड के रास्ते आना पड़ेगा वापस, चलती रहे। मम्मी बोल रही है ये दोनों एक जैसे ही हैं, इनको दौड़ने के लिए चाहिए बस इधर उधर। हाँ, नहर से आते आते हम लोग पहुँच गए हैं अभी मेन रोड में। अब यहाँ से जाएंगे हम रोड के रास्ते घर, पूरा चक्कर काटेंगे। हाँ, तो शिविका को यहाँ पर से थोड़ा सा एक आइसक्रीम खिला देती हूँ। स्ट्रॉबेरी वाली खाएगी? पिंक वाली खिला दो इसको। हाँ हाँ, मिक्स कर दो। वाह, मजे पड़ गए शिविका के। यस, देखो भैया, इसको कीड़े तो नहीं होंगे ना? सबसे ज्यादा आफत आती है इसमें, ऊपर से कीड़े रहते हैं, छिलने में दिक्कत होती है बहुत। जब पहले बारिश बढ़िया पड़ेगी तब कीड़े नहीं आएंगे। हाँ हाँ, इसको देखना, एक दिखने में सही रहता है, घर जाके आफत आ जाती है, कीड़े रहते हैं उसमें। तो हम लोग यहाँ से मार्केट चले गए थे, और मैं थोड़ा सा लीची वगैरह लेके आई, और अभी हम लोग उसी रास्ते वापस आ गए हैं। तो यहाँ पे देखिए इतना घास बोया रहता है सबने चारों तरफ, और मम्मी ने इसी वाले खेत में बोया रहता है। अभी थोड़ा थोड़ा काट रही हैं, धीरे धीरे पूरा खेत काट देंगे। अभी अपनी सासू माँ को ऐसे ही बोलती हूँ कि तुम भी खेत के किनारे ऐसे पेड़ लगा लो घास के, थोड़ा सा सपोर्ट हो जाएगा। इतना खेत में बोने की ज़रूरत नहीं होगी, हरी घास खेत के किनारे ऐसे। इसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, भीमल या फिर कुछ ऐसी, याद नहीं आ रहा। एक तो बात करना छोड़ दिया इन सब चीज़ों के बारे में, तो इतना याद रहता नहीं है। तो मैंने उनको यही बोला था कि आप भी खेत के किनारे ऐसे पेड़ लगाओ, पर पापा ने फूल के पेड़ लगा रखे, बोलते कि नहीं, तो पता नहीं क्यों नहीं लगाते। वैसे उन्होंने कोई वजह बोली तो थी कि इस वजह से नहीं, बाढ़ की वजह से या फिर पता नहीं क्या, लेकिन हाँ तब वो आती है कि खाने के लिए ये गाय वगैरह आ जाते हैं चारों तरफ से, इस वजह से नहीं लगाते। और मुझे याद आ रहा है कितने आम और किस पेड़ पे। आप इस खेत में लग गए हो? हम लोग मंदिर चले गए थे, हनुमान मंदिर, फिर हम लीची भी ले आए। शिविका आजा, शिविका आजा, पानी डालने
चेक कर रही हूँ। क्यों? हाँ मेरे साथ आइसक्रीम खाई इसने, 1 घंटे तक खाती रही। मैंने बोला भाई फेंक दे इसको। आइसक्रीम दिला हमने से तब बोले घंटे मैं और चाची लगे हुए हैं अभी खेत में काम करने पे, बीज बोने के लिए वहाँ पर खोदने पे लगे हुए हैं। तो मैं उन लोगों के लिए बना रही हूँ चाय। चलो पहले कट्टा लाओ इधर। तुम्हें ये दे रखी यहाँ पे, इसको उखाड़ो। बहती गंगा में हाथ धो रहे हो। अरे धोना पड़ता है भाई। कल परसों हम कैरी बना देंगे ना, फिर हम गोबर भुरभुरा निकाल देंगे। गमलों में डाल दी होगी ना। गमलों का तो नीचे का जो गिल्ला गिल्ला होगा ना, थोड़ा धूप में सुखा के दे वापस दे। लेकिन इसके लिए अपने घर ले जाएंगे। ये गंजी की है। बैठ जाओ, चाय बाकी चलते तो रहते ही है। कहाँ चलते? भगवान ने बोलो चलते रहो। थोड़ी डोल को भी कष्ट दो। परेशान हो गई बालों से, अब लग ये गंजी की है ये। हाँ यही है। ये सुसा हमारी कमला की लड़की जैसी लग रही। बांध रही हूँ मैं, तू क्लेचर लेके आ, उसी से बांधूंगी ना। जा जा रही। अरे सुषमा से हाथ से क्यों खोदना? लौकी कद्दू का तो नहीं होता, तोरी का होता है। तोरी कुटा लगाने से बोलते कड़वी हो जाती है। कड़ू हो जाता बोलते हैं। ये भी कड़वा होगा। इसलिए बोला कि मैं कद्दू लाई, कड़ू हो रहा है। बेल कोई सा भी हो। हाँ बेल कोई सा। पपीता का पेड़ इतना बड़ा ही 2-4 देखे थे ऐसे। अभी तक मैंने और शिविका ने यहाँ गमलों में पानी डाल दिया है। इसके अलावा हमने स्कूटी, हाँ ए चाइल्ड लेबर इधर आ, क्या मज़ा आ रहा है तुझे काम करने में? बहुत मज़ा आ रहा है इसको। तो हमने पोछा भी लगा दिया है, स्कूटी भी धो दी है आज। तो फिर अभी यहाँ मैं और शिविका चौक में पोछा लगा रहे हैं। तो फिर यहाँ देखिए पूरा चौक हम लोगों ने साफ़ कर दिया है।